कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई साथ होता है न कोई सहारा, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत, और वहीं से शुरू होती है मजबूत बनने की असली शुरुआत। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जिंदगी आसान हो, रास्ते सीधे हों, हालात अपने हिसाब से चलें, लेकिन सच तो ये है, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। उसे आसान बनाना पड़ता है और वो काम कोई और नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना होगा। पहला सबक, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे सपने, ये किसी और को उतने गहरे महसूस नहीं होंगे जितने तुम्हें होते हैं। लोग सहानुभूति दिखाएंगे पर तुम्हारा दर्द नहीं समझेंगे, इसलिए दूसरों से उम्मीद रखना बंद करो। अपनी ताकत खुद बनो। याद रखो, जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होते, दुनिया तुम्हें गिराने की हिम्मत करती रहेगी। दूसरा सबक, मन को नियंत्रण में रखना सीखो। मजबूत बनना सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये दिमाग और दिल का खेल है। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। कोई कुछ कह दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई सपना पूरा ना हो तो खुद को नाकाम समझ लेते हैं। पर मानसिक मजबूती का मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना, और जो बदल सकता है उसे बदलने की हिम्मत रखना। अगर तुम्हारे भीतर ये शक्ति आ गई तो यकीन मानो, कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी कमजोर सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारी शंकाएं, और जिस दिन तुमने इन पर जीत हासिल कर ली, उस दिन तुम अजेय हो जाओगे। तीसरा सबक, दर्द से भागो मत, उसका सामना करो। कभी कभी दर्द जिंदगी की सबसे बड़ी टीचर होती है। वो हमें तोड़ती है पर बनाती भी है। हर ठोकर, हर असफलता, हर रिजेक्शन तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर रही है जो किसी किताब में नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं, मुझे इतना दर्द क्यों मिला? पर असल सवाल ये होना चाहिए, इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया? याद रखो, मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं रोते, बल्कि वो होते हैं जो रोने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, जो गिरकर भी कहते हैं, मैं फिर कोशिश करूंगा। क्योंकि हार मान लेना आसान है, पर लड़ते रहना यही असली ताकत है। चौथा सबक, अनुशासन ही असली शक्ति है। हर दिन वही करना जो करना जरूरी है, चाहे मन करे या न करे, वही तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। सुबह उठना, मेहनत करना, अपनी दिनचर्या पर डटे रहना, ये छोटे छोटे काम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। कई लोग कहते हैं, मोटिवेशन काम नहीं करता। सही कहा, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन अनुशासन वो आग है जो जलती रहती है। इसलिए खुद से वादा करो, अब से कोई बहाना नहीं, थकान नहीं, डर नहीं, आलस नहीं। हर दिन अपने बेहतर वर्जन के लिए लड़ो। यही है खुद को मजबूत बनाना। दोस्तों, अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है, अगर लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, अगर दुनिया ने तुम्हें नाकाम बताया है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो मौका है जहां से असली मजबूती शुरू होती है। पांचवां सबक, असफलता से डरना छोड़ो। हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, असफलता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग असफलता से भागे नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। जब लोग तुम्हें फेल कहते हैं तो याद रखना, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर बार गिरना, हर बार सीखना, हर बार उठना, यही है असली जीत का रास्ता। जब तुम गिरते हो तो दो रास्ते होते हैं, या तो वहीं रुक जाओ या सीख कर आगे बढ़ो, और जो आगे बढ़ते हैं वही दुनिया बदलते हैं। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग किए। एपीजे अब्दुल कलाम ने बार बार रिजेक्शन झेले, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था असफलता अंत नहीं है, यह शुरुआत है। छठा सबक, आलोचना से ऊपर उठो। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। सुनो दोस्तों, लोगों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है कर दिखाना। जब तुम कुछ बड़ा करने निकलोगे, लोग हंसेंगे, रोकेंगे, शक करेंगे, कहेंगे ये नहीं कर पाएगा, पर जिस दिन तुम कर दिखाओगे वही लोग ताली भी बजाएंगे। इसलिए दूसरों की आवाज बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आवाज मजबूत बना सकते हो।
अपने काम से जवाब दो, अपने परिणाम से बोलो, क्योंकि दुनिया शब्दों को नहीं परिणामों को सुनती है। 7वां सबक, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखो। मजबूत बनना मतलब अहंकारी होना नहीं है। मजबूत बनना मतलब खुद की इज्जत करना। अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो शायद अभी तुम खुद नहीं जानते। कभी आईने में खुद को देखो और कहो, मैं काफी हूं, मुझे किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से ही नाराज हो जाते हैं। याद रखो, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को खोकर किसी को खुश करना सबसे बड़ी गलती है। 8वां सबक, खुद से संवाद करना सीखो। दिन में थोड़ा वक्त खुद से बात करने के लिए निकालो। खुद से सवाल करो, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत